गौरी शंकर कुमार जो 33 वर्षीय थे, झारखंड निवासी थे। इस जगह पे भिलाई 3 पे एनएचपीसीएल के अंतर्गत गिरला पारा में वो रहा करते थे। उसला पारा में जब वो चाय पी रहे थे, उसी दौरान एक टाटा की कार आती है, स्कॉर्पियो टाटा की कार आती है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। गौरी शंकर कुमार जो 33 वर्षीय थे, झारखंड निवासी थे। इस जगह पे भिलाई 3 पे एनएचपीसीएल के अंतर्गत गप्पी सिंह इंजीनियर के अंदर जो है ठेका श्रमिक का कार्य करते थे। जो 19 की रात को बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल होने के बाद में उन्हें उपचार के लिए जो है लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया गया था और लाल बहादुर शास्त्री में उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी, तो उसके बाद में उन्हें जो है दुर्ग जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया गया था। जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया गया था, पर उनका जो दुर्घटना था, हादसा कैसे हुआ था, वो अपने एक ऐसे हादसे के शिकार हो गए जब गौरी शंकर जो है चाय पीने अपने कंपनी से बाहर निकले थे। उसला पारा में वो रहा करते थे। उसला पारा में जब वो चाय पी रहे थे, उसी दौरान एक टाटा की कार आती है, स्कॉर्पियो टाटा की कार आती है और उन्हें रौंदती हुई चली जाती है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बाद में जो है उपचार के लिए उन्हें अस्पताल लाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद दुर्ग अस्पताल में उनका जो है इलाज चल रहा होता है। ये जो घटना है वो 19 तारीख की ये पूरी घटना है। 19 तारीख से आज 21 तारीख हो गए हैं, तीसरा ये दिन है और आज जो है उनकी जो है 20 तारीख की ही रात को उनकी मृत्यु हो गई और 21 तारीख को उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और इस पोस्टमार्टम में आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो उनके परिजन यहाँ पे मौजूद हैं और परिजनों का कहना है कि झारखंड से वो यहाँ पर जो है 4 से 5 व्यक्ति इस कंपनी में काम करने आया करते थे और कंपनी के ही द्वारा जो है उन्हें मकान दिया गया था। मकान में वह रहा करते थे और मकान पे रहते हुए जब ये बाहर निकले थे, उसी बीच में एक टाटा की जो कार है उन्होंने ठोकर मारी, जिसकी अब तक है जो है पता नहीं लग पाया है। हमारे साथ उनके परिजन मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो घटना है जो गौरी शंकर के साथ में हुई थी और अब जो है उनके बाद में कौन रह गया घर में और क्या कुछ वो मांग करते हैं सरकार से और पुलिस से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गौरी शंकर के परिजन, जो जब उनको सूचना मिली कि गौरी शंकर की जो है उनके साथ में सड़क हादसा पेश आया है, तब वो यहाँ पहुँचे। भैया, आपको कब पता चला कि गौरी शंकर जो है उनके साथ में सड़क हादसा हुआ है? हमें सुबह 8 बजे लगभग पता यहाँ से फ़ोन किया कि नहीं, उनका रात में 8:30 बजे लगभग कोई गाड़ी वाला मार दिया है। गाड़ी वो जो है पिकअप बता रहे हैं हम लोग, सवारी गाड़ी था, तो उसी में जो है वो मार दिया। उसी में यहाँ पे नीचे वाला पार्ट जो है पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, चोट भी काफ़ी लगा। इलाज हुआ। इलाज के क्रम में उनकी कल 2-2:30 बजे मौत हो गई। कंपनी वालों से बातचीत हुई या फिर आपने जो संदिग्ध गाड़ी जो ठोकर लगाया था उसके खिलाफ कंप्लेन कुछ जांच पता चल पाया कि कौन सी गाड़ी थी, किसकी गाड़ी थी? कंप्लेन किया हुआ है। कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी तक नहीं पता चला है। कंप्लेन एफआईआर हुआ है। हमें आश्वासन मिला है थाना प्रभारी के माध्यम से कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, गाड़ी पकड़ेंगे, ठीक है, और उसकी भी सूचना आपको दी जाएगी। अभी जो ये गौरी शंकर थे वो कंपनी में रहते थे कि कंपनी से बाहर रहते थे? आए थे कब आए थे और यहाँ पे? कंपनी से बाहर ही रहते थे। एक मुंशी जो बोलते हैं, उन्हीं के यहाँ रहते थे। हाँ, कंपनी से बाहर से रह रहे थे। कंपनी ने उनको जगह वगह दिलाई थी कि खुद ही से उन्हें ढूंढ के रह रहे थे? नहीं, तो नहीं बता पाएंगे क्या कंपनी। हाँ, आप आइए, यही है इन्हीं के। हाँ, आप भी उस वक्त उनके साथ आए हुए थे? हाँ, मैं कंपनी का सुपरवाइज़र हूँ। मेरे इंजीनियर साहब अभी उधर गए हैं, तो वो क्या है, कंपनी रूम दिए थे उनको रूम, गौरी शंकर जी और उनके जो साथी लोग हैं सबको रूम दिए थे, तो रूम पे रहते थे। कंपनी उसका पेमेंट करते थे रूम का, ठीक है। और वो काम करके आए थे, संडे का दिन छुट्टी था, तो अपना वो रूम में खाना वाना बना के फिर ऐसे ही चाय पीने के लिए होटल रहता है, होटल के किनारे, मतलब रोड के किनारे होटल रहता है, तो वहाँ बैठ के, मैं उस समय मौजूद नहीं था, मैं भी अपना काम में ही था, मतलब बिजी था अपना उसमें। तो फिर वो अचानक से गाड़ी अनबैलेंस हुआ है, जो भी चला रहा था गाड़ी अनबैलेंस हुआ और सीधा पीछे में दीवार था, तो आगे से उनको ठोकर मारते हुए दीवार को तोड़ दिया। तो इस कंप्लेन किए, तो कंप्लेन में अभी तक उस गाड़ी के बारे में कोई जांच हो रही है? मेरे को जब पता चला, मेरा भी घर वहीं सामने में ही है, जैसे पता चलेगा तो सबसे पहले मेरे को बोलेंगे। तो मेरे को आके बोले, तो मैं तुरंत गया, तो सबसे पहले उनको देखा तो मेरा वर्कर है,
तो उस कंडीशन में फिर मेरा माइंड में आया सबसे पहले गाड़ी का फ़ोटो लूँ और उनको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचाऊँ। कंप्लेन से पहले हॉस्पिटल पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अकेला मैं ही था, वो साथ में बल्कि उनके साथी लोग थे, बट पूरा जानकारी मेरे को है हॉस्पिटल का वगैरह का। तो फटाक से मैं एम्बुलेंस बुलाया, 10 मिनट में एम्बुलेंस आया और उनको मैं लेके पहले सरकारी हॉस्पिटल, वो एम्बुलेंस वाले क्या है सरकारी, सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो सुपेला का सरकारी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उनका कंडीशन देखा गया। देखने के बाद उनको बोले कि ये थोड़ा सीरियस मैटर है, इनको हम लोग दुर्ग का सरकारी हॉस्पिटल भेजेंगे। तो रिफ़र कर दिए। तो सीधा फिर दुर्ग का सरकारी हॉस्पिटल गए, तो देखे, चेक करे। चेक करने के बाद ठीक है इलाज विलाज करते हैं बोले। मैडम चेक करी, उसके बाद सब चेक करने के बाद बोली कि इनका बीपी थोड़ा लो है, थोड़ा हाई होने दे, उस होने के बाद ही उनका हम स्कैन करके उनका जो भी टूटा वगैरह हुआ है उसको चेक कर पाएंगे, बिना बीपी हाई के नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में फिर उनके जो परिजन लोग हैं जिसको उसका सालत है, उनको थोड़ा घबराहट हुआ, घर में बात करे। तो उस कंडीशन में फिर बोले कि हम यहाँ इलाज नहीं करवा पाएंगे, इस सरकारी हॉस्पिटल है, क्या पता यहाँ अच्छा से होगा नहीं होगा। उनको घबराहट हुआ। मैं उनको बोला कि थोड़ी देर रुकिए, चेकिंग होने के बाद फिर, तो ये लोग बोले कि नहीं हमको प्राइवेट ले चलिए। तो मैं कंपनी से बात करा, कंपनी वाला बोला कि अगर हमारा कंपनी पेमेंट देने के लिए तैयार था, कोई इशू नहीं था। तो बोले ठीक है आप ले जाइए प्राइवेट में ले जाइए। बराबर मैं वहाँ अवेलेबल था, तो प्राइवेट में ले जाइए। तो गंगोत्री हॉस्पिटल है दुर्ग में, वहाँ पर ले गए हम लोग। ले गए तो फटाफट उनको चेकिंग कराए, तो बड़ा फटाक से एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद मतलब दुर्ग के बाद वो गंगोत्री हॉस्पिटल भी एडमिट हुए हैं। हाँ, मतलब वहाँ से ना उनके जो परिजन हैं, जो भी साथी थे, वो बोले कि हम यहाँ पर इलाज नहीं करवा सकते, बहुत स्लो इलाज हो रहा है, ऐसी बोले। तो मैं बोला ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करें, तो प्राइवेट हॉस्पिटल ले चलो। मेरा कंपनी से मैं कॉल में बात करा, उनका अगर प्राइवेट में करवाना है तो ले जाइए, पेमेंट का कोई इशू नहीं रहेगा बोले। तो फिर उनको लेके गए गंगोत्री हॉस्पिटल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ ले गए, तो तुरंत एडमिट करवाए। एडमिट करने के बाद जो भी उनका प्रोसेस है वो तो डॉक्टर को ही पता है। तो प्रोसेस करने के बाद बोले कि थोड़ा देर के बाद उनका टेस्ट, कोई टेस्ट है वो मेरे को नहीं पता, याद नहीं आ रहा है। तो टेस्ट उस्ट करने के बाद फिर मेरे को 1 से 1.5 घंटे के बाद बोले कि अभी मरीज़ ठीक है, बट उनका बाएं साइड का जो हड्डी है, वो पैर का हड्डी, वो मतलब खसक इनकी गया। इलाज हुई है, इलाज के दौरान उनकी डेथ दुर्ग अस्पताल में कैसे हुई? नहीं, दुर्ग हॉस्पिटल में डेथ नहीं हुआ, गंगोत्री हॉस्पिटल में ही डेथ हुआ है 2:10 को लगभग। उसके बाद वहाँ पर उनका क्या बोलते हैं, हाँ पीएम करवाने के लिए यहाँ पर भेजा गया। तो रात को ही ना उनके पास मर्चुरी का फैसिलिटी नहीं था, उस कंडीशन में वहाँ से यहाँ पर उनको रखा गया रात भर। जी। हाँ, रात भर रखने के बाद फिर आज पीएम हुआ। जी भैया, इनके घर में और कौन-कौन है इनके अलावा? इनके अलावा पत्नी है, 2 बच्चियां हैं, अभी प्रेग्नेंट अवस्था में है, ठीक है। और इनका कोई आगे पीछे है नहीं, भाई हैं तो अलग हैं। तो काफ़ी माने दयनीय स्थिति है अभी। तो कंपनी वालों से बात की है कि कंपनी वाले से आपकी क्या उम्मीद है कंपनी वालों से, या आप क्या आप कंपनी वाले से चाहेंगे? बात हो रही है, तो बोल रहे हैं कि लिखित नहीं दिया जाएगा, इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस मिलेगा आपको, पीएफ होगा, यही सब बता के हमको मैंने सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन लिखित नहीं दे रहे हैं। हम लोग लिखित नहीं दे रहे हैं? हाँ, लिखित मांग रहे हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। जी। तो गौरी शंकर जो गौरी शंकर कुमार, वो झारखंड से यहाँ पे कामकाज करने के लिए आए थे, और दुर्घटनाग्रस्त जो एक लापरवाही, एक कार चालक की लापरवाही की वजह से शायद वो गाड़ी अनियंत्रित हुई, जो भी, पर वो उसकी लापरवाही की वजह से जो है गौरी शंकर जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल होने के बाद में 2 दिन सर्वाइव करने के बाद में अब उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन अब मृत्यु होने के बाद में उनके पीछे जो रह गया है वो सिर्फ उनके धर्मपत्नी, उनके 2 बच्चे, जो 3 साल की एक बेटी है और एक 4 साल की बेटी है, और एक उनकी बेटी अभी भी गर्भ में है। तो इनकी जो है पालन पोषण कौन करेगा, इसको लेकर जो है परिवार चिंतित है। जो है कंपनी आश्वासन दे रही है और लिखित में नहीं दे रही है। क्या कुछ इस खबर में अपडेट होगा, उसके लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।